नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नया साल आने वाला है और उससे पहले क्रिसमस को लेकर सभी उत्साहित हैं। तो अगर आप भी किसी को देना चाहते हैं कुछ हटके क्रिसमस या फिर न्यू ईयर गिफ्ट, तो हम आपको बताएंगे कुछ इनोवेटिव फाइनेंशियल गिफ्टिंग आइडियाज, यानी पोर्टफोलियो का सीक्रेट सेंटा। इसी पर होने वाली हमारी खास चर्चा। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं, पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमा मनी और पूजा भिंडे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पंकज जी और पूजा दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। साल का जो ये समय होता है वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है, बहुत ही शानदार होता है और इसमें हर किसी का मन करता है कि कुछ तोहफे दिए जाए, सेलिब्रेट किया जाए, नए साल का अच्छे से स्वागत किया जाए और इसकी तैयारियां क्रिसमस के बाद से शुरू हो जाती हैं। और हमें तो मालूम ही है कि गिफ्टिंग का एक अच्छा प्रचलन है इस साल के समय में। ना हम आज सिर्फ गिफ्टिंग आइडियाज की बात करेंगे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल टिप्स की भी बात करेंगे, जो कि आप जो दो हमारे गेस्ट हैं जिनको आज हमने बनाया है सीक्रेट सेंटा हमारे निवेशक दर्शकों का, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप सीक्रेट सेंटा हो तो आप किस तरीके के टिप्स और गिफ्ट्स निवेशकों को देना चाहेंगे। इसलिए मैं पंकज जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। आपके साथ यूं तो हमने कई शोज किए हैं क्रिसमस के, लेकिन इस बार क्रिसमस पर ऐसा क्या खास है जो आपको लगता है निवेशकों को करना चाहिए, निवेशकों को जिसका ध्यान रखना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यंग निवेशक हैं जो कि ऐड हो रहे हैं हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, उसका ध्यान उन्हें जरूर रखना चाहिए। स्वाति जी, सबसे पहले आपको, पूजा जी आपको और जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को मैरी क्रिसमस। और स्वाति जी से आपने कहा कि नए इन्वेस्टर्स, तो कई बार ये होता है कि लोग पैसा बचाते हैं और पैसा बचा के उसे सेव करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ पर करना है उसका ख्याल कम रखा जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि शिकायत होती है कि पैसा बचता नहीं है। तो यंगस्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लानिंग करें, बजटिंग करें, पैसा बचाएं और पैसा बचा के उसे इस तरह से इन्वेस्ट करें कि फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है वो आपकी प्रोटेक्टेड रहे। आप जिस तरह से निवेश करें उस पर ऐसे रिटर्न्स मिले कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। बिल्कुल, तो इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया। इस बार के क्रिसमस या फिर न्यू ईयर के फाइनेंशियल गिफ्ट में जिसका ध्यान रख के आपको किसी को गिफ्ट देना है या फिर अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इसका ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पंकज जी की तरफ से आया है। मैं पूजा आपसे जानना चाहती हूँ, जो महिला इन्वेस्टर्स हैं, चाहे फिर वो यंग हो, चाहे फिर वो मिडिल एज में हो, या चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, उन्हें इस बार का जो क्रिसमस है या न्यू ईयर है वो किस तरीके से फाइनेंशियली अपने लिए अच्छा करना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच स्वाति, पंकज जी आपको और सारे दर्शकों को अ वेरी मेरी क्रिसमस। एंड मैं कहूँगी सेलिब्रेशन का टाइम है, और इसी टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि हम क्या तोहफा दे सकते हैं लोगों को ऐसे समय पे, तो जब लोग मिलते हैं, न्यू ईयर्स के लिए मिलेंगे, क्रिसमस के लिए मिलेंगे, तो आइडियाज़ को आप एक्सचेंज करें। सो मेरा सबसे पहला और फॉरमोस्ट मैं जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहूँगी वो ये है कि आप चाहे बुज़ुर्ग हैं, यंग हैं, आपने अभी जॉब शुरू की है, आप जैन से शुरुआत कर रहे हैं, काफ़ी ऐसी भी सिचुएशंस अगर हाल एकदम रिसेंटली हुई है कि आप डिवोर्स हुए हैं या फिर अगर विडो हुए हैं, तो बिल्कुल भी आपको फाइनेंशियली जो डिसीजंस लेने हैं उसके लिए आप इन्वॉल्व रहिए, एक्सचेंज करिए अपने आइडियाज़ को, समझिए। तो फैमिली डिसीजंस में आप इन्वॉल्व हुए, आप गोल की प्लानिंग शुरू करें, आप एक डायरी मेंटेन करें। जैसे हम न्यू ईयर के लिए डायरी रेजोल्यूशन शुरू करते हैं, वैसे आप एक डायरी मेंटेन करें कि आपके पास क्या है, आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप बस डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर या आपके हस्बैंड्स के ऊपर या कोई मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो प्लीज़ थोड़ी डिपेंडेंसी कम करें। मैं यही कहूँगी कि डिपेंडेंसी कम करें, आत्मनिर्भर बने और अपने फाइनेंसेस का चार्ज लें, क्योंकि कोई भी सिचुएशन होगी लाइफ में, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरे नॉमिनेशंस हैं या नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप वेल अवेयर रहे। बिल्कुल, तो आप कह रही हैं पूजा कि महिलाओं के लिए इस ईयर एंड में फाइनेंशियली
अवेयर होना, इंडिपेंडेंट होना, सक्षम बनना, आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फाइनेंशियल टिप्स हमें दोनों एक्सपर्ट से मिले हैं, क्योंकि युवाओं की बात हो रही है, यंग निवेशकों की बात हो रही है। पंकज जी, जो मिलेनियल्स होते हैं, हमने जो हालिया की रिपोर्ट भी देखी है, उसमें जो मिलेनियल्स हैं या फिर यंग निवेशक है, वो चाहते हैं अपने ख्वाब पूरे करें, अपने पैशंस को वो जिए। इसलिए वो चाहते हैं कि घर, बंगला, गाड़ी उस पर खर्च किया जाए। इससे वो लोन लेने से भी नहीं कतराते हैं, और शायद सेविंग के प्रति थोड़ी सी जो एक हैबिट है वो थोड़ी कम हुई है। तो ऐसे में आप मिलेनियल्स को क्या कहेंगे, जो हमारे कन्वेंशनल जो गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के, उसको ध्यान में रखते हुए कैसी प्लानिंग होनी चाहिए? बिल्कुल स्वाति जी, जैसा आपने कहा कि शायद सेविंग पर ध्यान कम दिया जाता है, तो वो तो एक बात है कि डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि लाइफ एंजॉय करनी है। तो आप यंग हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपका नया जॉब लगा है, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा फ़ोन भी बाय करें, आप जल्दी से गाड़ी भी खरीद लें, आप घूमने भी जाएं। तो ये शॉर्ट टर्म्स गोल हैं, इनके लिए पैसा बचाते हैं और खर्चा भी करते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना है कि लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और उन चीज़ों के लिए आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी। तो पहली बात, आप अगर अपना बजट तय कर लें कि कितना पैसा आप अभी खर्च कर सकते हैं, और भविष्य में जो आपकी ज़रूरतें होंगी उनके लिए कितना पैसा आपको बचाना पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात, चलिए आपने सेव कर भी लिया, पैसा बचा लिया, पर कई बार ये होता है कि आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। और आप कई बार ये तो कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि मैं सेव कर रहा हूँ और पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, बट क्या वो सुटेबल प्रोडक्ट है आपके लिए, जो गोल्स आपने तय किए हैं? क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल असेट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। तो इस बात को तय करना बहुत जरूरी है कि आपने गोल जब तय करें उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि भविष्य में आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। तो लक्ष्यों को तय करना बेहद जरूरी है। निवेश का पहला कदम ही यही होता है कि आप पहले लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य की तरफ फिर जो प्लानिंग होनी चाहिए उसको फॉलो करें। महिलाओं के लिए भी यही सटीक बैठता है, क्योंकि जब लक्ष्य की बात आती है, निवेश प्लानिंग की बात आती है, तो वो उसमें महिला या पुरुष नहीं होता है, उसमें एक लक्ष्य होता है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग महिलाओं की होनी चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो समझना ज़रूरी है महिलाओं के लिए, वो रिटायरमेंट प्लानिंग है पूजा। क्योंकि महिलाएं यूजुअली रिटायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देती हैं, वो थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल्स को ज़्यादा देखती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा सीरियस रहती हैं, और उनको लगता है कि 10, 12 या 20 साल के बाद जो गोल आ रहा है उसके बारे में सोच लिया जाएगा। तो महिलाएं रिटायरमेंट प्लानिंग के प्रति थोड़ी सीरियस हो, उसके लिए उनको कैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या निवेश स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है स्वाति, क्योंकि महिलाएं स्पेशली, जैसे आपने मेंशन किया, बहुत इमोशनल होती हैं, चाहे वो उनके खुद के स्वभाव में हो या चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस में भी हो। तो जैसे मैंने शुरुआत की, मैं कहूँगी कि आप ना फाइनेंशियली जब भी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप आपके इमोशंस को साइड में रखें, क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसी चीज़ है, हमको लगता है कि हमारे बच्चे होंगे तो हम वहाँ रहेंगे और हमारा जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो टेक केयर हो जाएगा। सो नहीं, हम वो ज़माने में हैं ही नहीं, हम आज के ज़माने में हैं, हमें अपनी प्लानिंग खुद करनी है। अगर ये प्लानिंग बरसों पहले से हमें सिखाई जाती तो आज हमें इतने ओल्ड एज होम्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है? तो वो सीख के हम चले आगे कि हमें आगे ओल्ड एज होम में नहीं रहना है, हमें एक अच्छा खासा रिटायरमेंट चाहिए। एक चीज़ कहूँगी यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज पंकज जी ने भी मेंशन किया इन्फ्लेशन। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग करते ना, आपने भी कहा कि रिटायरमेंट महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि एक तो शायद अगर उन्होंने कभी ज़िंदगी भर काम नहीं किया है, महिलाओं की एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होती है, तो उस समय पे उनको एक एवरी मंथ फिक्स्ड इनकम आनी चाहिए। तो यहाँ तो कोई एक अच्छा सा पेंशन प्रोडक्ट हो डेट इन्वेस्टमेंट में। फिर जो हम SIP कहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से आप SIP के एक अच्छी खासी बुक रखें, रिटायरमेंट फंड अलग से, एटलीस्ट वॉट एवर आपका जो मंथली बजट है उसका 10% आप रिटायरमेंट के लिए रखें। एंड रिटायरमेंट का जब टाइम आता है उसके बाद आपको इस तरीके से प्लान करना है कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम है, एट द सेम टाइम आपकी हेल्थ का भी आप अच्छे से बजट रखें। एंड महिलाओं के करियर ब्रेक्स को भी ध्यान में रखना है यहाँ पे स्वाति, क्योंकि उनकी जो
जर्नी है जिसमें प्रेगनेंसी भी आती है, उनके भी पेरेंट्स हैं, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको उनके भी पेरेंट्स का ध्यान रखना है। अगर और कोई फैमिली में सन नहीं है, वो अकेली सिंगल चाइल्ड है एंड उनके पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में, गोल्स में आपको ध्यान रखना है कि देयर आर टू मेनी थिंग्स जो हम सोचते नहीं है। तो आप सोचिए, समझिए और फाइनेंशियल प्लान को ऐसे शेप अप कीजिए कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें। जो हम 1 करोड़ चाहिए मुझे रिटायरमेंट में, प्लीज़ उस आप बबल से बाहर आइए। 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल बाद आधी होगी अगर हम इन्फ्लेशन काउंट करें 6 से 7% तक। तो जब भी हम आपको बताते हैं, आप हमेशा SIP अमाउंट डबल ही करके चलें। अगर मैं कह रही हूँ 20,000 की SIP लगेगी, आप 40,000 ही लेके चले। अब अभी से अपनी बजट में एक एडिशनल अमाउंट लेके चले। जी। तो पेंशन प्लान और महंगाई की गणना करना जरूरी। वेरी क्विकली पूजा, कुछ फंड्स जो आप महिला को रेकमेंड करेंगी स्पेशली लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए? जी बिल्कुल, इक्विटी फंड्स में मैं फिलहाल अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं कहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम भी शुरू कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट एक्टिव फंड, पराग पार एक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, और अगर आप एक मल्टी एसेट भी एसेट अलोकेशन के लिए रखना चाहते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, जिसमें आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों के एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिल जाएगा। ओके। पंकज जी, जो यंग निवेशक हैं वो पैसे तो खूब कमाना चाहते हैं लेकिन इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं। जितना भी इंश्योरेंस प्लान कई लोग बच्चों के होंगे या यंग इन्वेस्टर्स के होंगे, हो सकता है कि वो भी उनके पेरेंट्स ने उनके लिए लेकर रखे हों, क्योंकि कन्वेंशनली कोई लाइफ इंश्योरेंस लेना एक पहला स्टेप माना जाता था। लेकिन यंग इन्वेस्टर्स के लिए इंश्योरेंस प्लान कितना रहे, हेल्थ प्लान में क्या खास ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल स्वाति जी, ऐसा है कि कई बार देखा जाता है कि यंगस्टर्स जो होते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय करते हैं, लेकिन वो बाय करते हैं जहां पर इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि सुटेबल नहीं है। हम जब बात करें इंश्योरेंस की तो यहां बात हो रही है रिस्क मैनेजमेंट की। तो पहली बात, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो इसके लिए क्योंकि यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है किसी भी रूप में, तो उस केस में यदि कुछ जरूरत पड़ती है तो जो पैसा बचा रहे हैं बाकी आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए, उसे आप खर्च कर डालेंगे अपने इलाज के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। दूसरी बात, यदि आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं आपके फैमिली मेंबर्स, तो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मतलब कि आप टर्म इंश्योरेंस लें जहां पर एक एडिक्वेट सम एश्योर्ड हो, और वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी यानी कि हेल्थ में भी मेडिक्लेम तो है ही है, उसके साथ में जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है या क्रिटिकल इलनेस है, जैसी जरूरतें हो उस हिसाब से उसको भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, तभी आपके जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके लिए जो बचाएंगे पैसा आप, वो उनके लिए आप रख पाएंगे। बिल्कुल। तो इंश्योरेंस सबसे जरूरी, निवेश से भी पहले पहली सैलरी से एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान ले, हेल्थ प्लान को अप टू डेट रखें, इसका ध्यान आपको रखने की जरूरत है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद महिलाओं के लिए भी इंश्योरेंस प्लान जरूरी है, लेकिन क्या अलग होना चाहिए महिलाओं के इंश्योरेंस प्लान में, इस पर भी रहेगी चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम बात करें पोर्टफोलियो के सीक्रेट सैंटा की। आपको क्रिसमस पर अगर तोहफा चाहिए या देना है या अपना पोर्टफोलियो बनाना है, न्यू ईयर पे कुछ खास करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या किसी के सीक्रेट सैंटा बन सकते हैं? आज तो हमारे 2 एक्सपर्ट्स हमारे सीक्रेट सैंटा है, पूजा भिंडे और पंकज मटपाल, और वो आपको बता रहे हैं कि आपको क्या खास करना चाहिए इस क्रिसमस और न्यू ईयर पे। महिलाओं की बात हो रही है तो मुझे पूजा बताइए एक बात कि महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस लेना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पुरुषों के मुकाबले, और कौन सी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं महिलाओं के लिए खास? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो टर्म प्लान है, हम नॉर्मली जैसे पंकज जी ने भी कहा कि फैमिली सिक्योरिटी के लिए है, तो हमें लगता है मेल मेंबर का टर्म प्लान इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि महिलाएं भी आज उतना ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं फैमिली एक्सपेंसेस में। सो अगर आप कमा रहे हैं, अगर आपका बिजनेस है, आप सैलरीड है, तो डेफिनेटली आपकी भी एक टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि आगे आपके बच्चे हैं, डिपेंडेंट्स हैं। सो डेफिनेटली टर्म प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर समवन जो अर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो क्या आपको टर्म प्लान मिलेगा, लेना चाहिए? तो यहाँ पे भी हैं कुछ कंपनी, जैसे ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में ही एक जॉइंट प्लान भी वो लोग ऑफर करते हैं, जिसमें कंडीशन ही है कि आप हाउसवाइफ होनी चाहिए जो प्लान है, और उसमें मैक्सिमम वो लोग 50 लाख तक ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे भी प्लान्स हैं कि समझो अगर मैं वर्किंग नहीं हूँ फिर भी मुझे टर्म प्लान चाहिए कि आफ्टर मी बच्चों को अगर सिक्योरिटी के लिए, तो आपको देखना है कि ऐसे प्लान्स भी अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली वो एक चीज़ हो जाती है। सेकेंडली हेल्थ, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, काफ़ी कैंसर्स भी हम देखते हैं, वो महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी एक अच्छी खासी हेल्थ इंश्योरेंस है। सो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस तो एक होती है, लेकिन क्रिटिकल लाइफ इंश्योरेंस भी होती है जिसमें कैंसर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस में ऑब्वियसली आप HDFC के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जिसमें आपको क्रिटिकल इलनेस है, कैंसर रिलेटेड है या लाइफस्टाइल डिजीजेस के रिलेटेड है, वो प्लान मिल जाएंगे। जो बेसिक सी पॉलिसी है वो आप ऑप्टिमा सुप्रीम देख सकते हैं, जो उनका हाई एंड प्लान है। जो टर्म प्लान है वो जैसे मैंने कहा, आप ICICI का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट या फिर टाटा AIA का संपूर्ण सुप्रीम रक्षा देख सकते हैं जी। बिल्कुल, तो महिलाओं के लिए टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बेहद ज़रूरी। ध्यान रखिए कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कनेक्टेड है टुवर्ड्स सेविंग, पंकज जी, क्योंकि सेविंग की आदत थोड़ी कम होती जाना और कर्ज लेकर खरीदारी करना, ये थोड़ा सा आजकल जनरेशन में बढ़ रहा है, तो फिर ऐसे में डेट फ्री लाइफ कैसे होगी? बिल्कुल स्वाति जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोन लेते हैं, आप जो भी आपके शौक हैं लोन लेके पूरे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लंबे समय में आपको दिक्कत आएगी। एक तो आप क्योंकि जो पैसा बोरो करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाते रहेंगे, तो अपनी सेविंग तो होगी नहीं, और जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो अपने जो खर्च हैं उन्हें इस हिसाब से करें कि जो ज़रूरी है वही आप करें, और अपने भविष्य के जो ज़रूरतें हैं उनके लिए पैसे ज़रूर बचाएं। दूसरी बात यह है, चलिए आपने लोन ले लिया है और कई बार लेना भी पड़ता है, लेकिन आपके अगर एक्सपेंसिव लोन है जहां पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, उसको जितनी जल्दी हो सके आप रीपे कर दें। स्पेशली हम क्रेडिट कार्ड की बात करें, पर्सनल लोन की बात करें, चलिए आपने घर लिया है, वो समझ में आता है कि आपका रेंट बच रहा है और थोड़ा आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है होम लोन पर वो भी थोड़ा कम होता है, बट क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोन को अगर किसी वजह से लिया है आपने, जितनी जल्दी हो सके रीपे कर दें, तभी आपका पैसा बचेगा। अगर आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे तो आप अमीर नहीं बनेंगे, बैंक की वेल्थ बढ़ेगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे, आप ग्रोथ पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट पर, तब आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। तो इसके ध्यान होना चाहिए कि आपको महंगे लोन जल्दी रीपे करने हैं और अपने भविष्य की जरूरतों के लिए पैसों को इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, अगर रिकॉर्ड्स में देखा जाए, अगर आंकड़ों की माने, तो महिलाओं का भरोसा पूजा अभी भी गोल्ड में बहुत ज़्यादा है। वो समझती हैं कि वो थोड़े सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है और उसमें भी वो गहने ज़्यादा खरीदना पसंद करती हैं। तो अगर गोल्ड में स्मार्ट निवेश करना है तो अभी कैसे मौके हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही रेलिवेंट है आज के हिसाब से देखा जाए तो। इनफैक्ट जो हम गोल्ड में हमेशा जो हमारा फेवरेट होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसका तो आज लास्ट डेट था ट्रांच का। सो डेफिनेटली जैसे आपने कहा, महिलाएं गोल्ड के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहती हैं, चाहे वो कोई ओकेजन हो या ऐसे अगर इन्वेस्टमेंट करने हो, वो नॉर्मली पूछते हैं कि गोल्ड में डाले तो गोल्ड का भाव अभी अच्छा चल रहा है। लेकिन हम हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, हमारा एक फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना है। अगर गोल्ड अच्छा चल रहा है, मार्केट नीचे है, या FD का क्या चल रहा है, आपको सब टाइम पे एक ही रूल फॉलो करना है, एक थंब रूल है। इक्विटी में कितना डालना है, डेट में कितना डालना है, गोल्ड में कितना डालना है। कम वॉट में एट एनी पॉइंट 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड में होना चाहिए तो होना चाहिए। अब आपकी जो इंक्लाइनेशन है वो है ज्वेलरी की तरफ। अब ज्वेलरी को आप एज एन एसेट समझते हो या एज एन इन्वेस्टमेंट समझते हो, वो समझने के लिए आपको देखना है कि आपको जब काम आएगा, आपको गोल आएगा, बच्चों की पढ़ाई आएगी, रिटायरमेंट आएगी, आप ज्वेलरी बेचने वाले हो? नहीं ना, आप तो उसको यूज़ करने के लिए आपने खरीदी हुई है। तो आपको उसके लिए जो मेकिंग चार्जेस लगते हैं, ऑल ऑफ दैट,
वो क्यों उसको इन्वेस्ट करना है? अगर आप यूज़ कर रहे हो, घर में शादी है, ओकेजन है, तो ज्वेलरी ले आप। लेकिन गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आपको पसंद है कि हाँ ये येलो मेटल मुझे चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में, आपको अच्छा खासा इन्फ्लेशन जितना रिटर्न मिल रहा है, तो दूसरे ऑप्शंस है गोल्ड ETF है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, एंड SGB जो बहुत ही फेवरेट है अभी सबका, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसका सिर्फ मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, नेक्स्ट ट्रांच जो है वो फरवरी में आ रहा है, 12 से 16 फेब के बीच में वो ट्रांच है। सो डेफिनेटली आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और यंग निवेशकों के लिए कुछ खास फंड पंकज जी आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, यदि आप यंग हैं तो एक बात तय है कि आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जरूर होंगे, और क्योंकि आप यंग हैं तो जब तक आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम अगर बात करें रिटायरमेंट की भी बात कर लें तो बहुत साल होंगे, आप यंग हैं, तो ऐसे में इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ज़रूरी है, और इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इक्विटी फंड्स ही इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लंबे वक्त की बात हो रही है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स आपके पास होने चाहिए। तो आप जैसे कि एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड आप शामिल करें, निफ्टी इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड, निफ्टी प्लान, ये कंसिडर किया जा सकता है। वैसे तो खैर आप अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक नाम बताया यहाँ पर, निफ्टी इंडेक्स, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड, निफ्टी प्लान। साथ ही आप एक मल्टी एसेट फंड को भी शामिल कर लें, हम इक्विटी की बात तो कर ही रहे हैं, और मल्टी एसेट में आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कंसिडर किया जा सकता है। फिर बात करते हैं हम मिड कैप की, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इस कैटेगरी का एक अच्छा फंड है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्योंकि हम लंबे वक्त की बात कर रहे हैं तो स्मॉल कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और साथ ही जब बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की, तो ये आपका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, और ऐसे में एक इंटरनेशनल फंड आप जरूर शामिल करें, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन और एक इंटरनेशनल फंड, इन फंड्स को आप जरूर शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, तो आप बन सकते हैं अपने ही पोर्टफोलियो के सीक्रेट सैंटा और बना सकते हैं अपने लिए बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो नए साल के लिए। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज जी और पूजा हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।